नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक स्टॉक है जहाँ पे मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में पैसे बनाने का मौका है। यहाँ पे एक रिसेंटली करेक्ट भी हो चुका है स्टॉक, एक डिसेंट करेक्शन हो चुकी है स्टॉक में, और इस सेक्टर से सारे स्टॉक तूफानी रैली ऑलरेडी दे चुके हैं। इनफैक्ट अब वो रैली देने के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हो रहे हैं। पहले मैं आपको सेक्टर का नाम बताता हूँ, रेलवे सेक्टर है, और आप देख सकते हैं RVNL, IRFC आज ऊपर से नीचे आए हैं और प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। इसीलिए आपसे कंटिन्यू कहा जा रहा था कि इन स्टॉक्स में थोड़ा सा अब रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं है। लेकिन इसी सेक्टर से एक स्टॉक है जो बिल्कुल चला ही नहीं था। स्टॉक का नाम था IRCTC। मुझे लग रहा है अब IRCTC की बारी है। हालांकि उसके हिसाब से तो नहीं भागेगा जैसे वो लोग डबल हो गए, बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक अब आपको अपने रडार पे रखना चाहिए खरीदारी करने के लिए। इस स्टॉक की डिटेल्स देने से पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। कल हमारे एक व्यूअर थे जिन्होंने बारबेक्यू नेशन पे मेरे साथ कमेंट करा था हमारी सेकंड लास्ट वीडियो में। लास्ट वीडियो आपको पता है जो भी कमेंट्स होते हैं आपके उन्हीं पे बनाता हूं मैं, तो उनके लिए मैंने रिप्लाई दिया था कि बने रहिए। इस स्टॉक को मैंने रिकमेंड भी करा है, ये स्टॉक ऊपर आएगा। आज स्टॉक में 4% की शानदार तेजी देखने को मिल रही है। डेफिनेटली ये स्टॉक बड़ी तेजी का कैंडिडेट है। 4-5% नहीं, मैंने इस स्टॉक में 40% के टारगेट्स दे रखे हैं, बट आपका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का होना चाहिए। अच्छा, वापस आते हैं IRCTC टॉपिक पे। पहले मार्केट का हाल देख लीजिए। मार्केट बिल्कुल फ्लैट है, ऊपर खुले उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गए और अभी कहीं ना कहीं फ्लैट कामकाज हो रहा है। मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ी ज्यादा अच्छी खासी रैली है एज कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी। इनफैक्ट बैंक निफ्टी तो लाल निशान में भी फिसलता हुआ दिख रहा है आपको। अब IRCTC का अगर मैं आपको चार्ट खोल के बताऊं एक महीने का, तो यहां पे तेजी जो बनी थी वो 772 रुपीज तक की थी। वहां से स्टॉक करेक्ट हुआ अपने नंबर्स के बाद। अगर आपको याद हो तो Q2 के नंबर्स आए, जिसके बाद स्टॉक करेक्ट हुआ। स्टॉक का चार्ट पैटर्न अगर आप 3 महीने का खोल के देखते हैं तो यहां पे आपके लिए एक कंटिन्यू हायर हाइज का चार्ट पे फॉर्मेशन चल रहा था। 15 सितंबर के बाद एक बड़ी करेक्शन आई थी, अब मुझे याद नहीं किस वजह से आई थी, बट आई थी। 664 का लो लगाया जिसमें शार्प रिकवरी हुई वी शेप, और फिर से कंटिन्यू हायर हाइज लगते चले गए। और इस टाइम स्टॉक का जो लो था वो 724 का था और स्टॉक ने हाई लगाया 772 का। और इस बार जब रिजल्ट्स के बाद स्टॉक में गिरावट आई 715 तक, और अब दोबारा से बिल्कुल यू बनाने की तैयारी है। और इस यू का पहला टारगेट स्टॉक में 750 रुपीज का है। तो यहां पे अगर आपके पास पोजीशन है तो डेफिनेटली अपनी पोजीशन में अभी बने रहें। जल्दबाजी ना करें कि यार ये तो चल ही नहीं रहा है, इससे अच्छा तो कोई और स्टॉक ले लेते हैं, बेकार है, खराब है, ये ना सोचते हुए आप बने रहिए। दूसरी चीज मैं जो देख पा रहा हूं, आज स्टॉक में अभी 11:10 का समय हो रहा है और स्टॉक में 10.6 लाख शेयर्स ट्रेड हो चुके हैं। एवरेज वॉल्यूम 23 लाख शेयर्स का, यानी कि शुरुआती 2 घंटे में ही स्टॉक में इसके एवरेज वॉल्यूम के आधे ट्रेड हो चुके हैं वॉल्यूम्स। कहीं ना कहीं वॉल्यूम्स का भी लगता है आज साथ मिलेगा और स्टॉक कहीं ना कहीं अच्छा दिखता है। 15 नवंबर को कंपनी मिनिस्ट्री की तरफ से कुछ इसके लिए खबरें भी है, मैं आपके साथ बताना चाहूंगा। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे गिव्स IRCTC फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमाइज द मेन्यू ऑफ फूड आइटम सर्व्ड इन ट्रेन। तो अब IRCTC को पूरी छूट है, अपने हिसाब से मेन्यू बना लो भाई ट्रेन्स में फूड का। तो ये सब तो अच्छी चीज है। स्टॉक में तो मुझे कोई दिक्कत लगती ही नहीं है। मैं अपनी मोनोपोली स्टॉक और ग्रोथ स्टॉक्स में इस स्टॉक को हमेशा पिक करता हूं, और पर्सनली मैं भी इस स्टॉक को होल्ड करता हूं और बहुत पहले से करता हूं, प्री स्प्लिट से करता हूं। ठीक है, स्टॉक में जो ये करेक्शन है, जो तेजी है, वो लाइफ टाइम रहेगी। लेकिन अगर स्टॉक में इंटरनली जान है, अगर उसके बिजनेस में दम है, तो वो 5 साल 10 साल में आपको इतना बड़ा पैसा बना के दे सकता है, आप सोच भी नहीं सकते। बहुत से शेयर 3-3 4-4 साल चलते ही नहीं है, लेकिन 1 साल बहुत है स्टॉक के लिए। स्टॉक मार्केट में ना आपको मंथली रिटर्न्स नहीं मिलते, पूरे 12 महीने के रिटर्न 1 महीने में मिल जाते हैं। तो ये बाजार है केवल पेशेंस का। आप यहाँ पे धैर्य रखेंगे, डेफिनेटली पैसा बनाएंगे। अब IRCTC के बारे में बात करें तो कुछ भी दिक्कत दिखेगी नहीं, एक्सेप्ट वन थिंग कि भाई वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं देते। अब वैल्यूएशन कैसे कंफर्ट दे देंगे? बाजार को भी तो पता है कि आप जो चीज खरीद रहे हो वो आगे चल के बहुत तंगड़ी है, तो उसको सस्ता क्यों देगी? एक वेल स्टेब्लिश चीज है जो बहुत अच्छा ग्रो कर रही है, तो वो आपको सस्ती कैसे मिल जाएगी? मार्केट देगा ही नहीं वैल्यूएशन। तो सिंपल सी बात है, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं वो ये है कि इस स्टॉक में अपनी पोजीशन बनाए रखें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से बनाएं, अभी लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं। लॉन्ग टर्म में आपका व्यू अच्छा है तो डेफिनेटली लेके छोड़ दीजिए इस स्टॉक को। मत देखिए मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ये एक ऐसा स्टॉक है जो आपको डेफिनेटली अपनी पोर्टफोलियो का पार्ट बनाना चाहिए। इस शेयर के बारे में भी थोड़े फाइनेंशियल्स बताना चाहूंगा।
रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 40% का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 48.58% का। और ये मैं आपको जो बता रहा हूँ FY22 के हिसाब से है, करंट के हिसाब से देखें, मतलब इस क्वार्टर के हिसाब से अगर कुछ चेंज हुआ हो तो वो मैं आपको रिसेंट बताना चाहूंगा। देखिए यहाँ पे चेंज हो गया है, रिटर्न ऑन इक्विटी एग्जैक्टली 40 का ही है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 51.3 का है, तो और ज्यादा अच्छा है। स्टॉक वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। बुक वैल्यू पर शेयर 28 की, जिसके सामने 730 रुपीज पे ट्रेड करता है, 26 टाइम्स की बुक वैल्यू पे है ये स्टॉक। मोनोपोली स्टॉक है, एकमात्र प्लेयर है और ग्रोथ बहुत अच्छी दिखती है, प्लस कंटिन्यू कंपनी अपने नए नए कारोबार कर रही है। तो ये सब देखते हुए मार्केट इसको इतने वैल्यूएशन देता है। आपको ठीक लगे तो खरीदें, अदरवाइज छोड़ भी सकते हैं आप, लेकिन ट्रेडिंग व्यू डेफिनेटली यहाँ पे बाय करना है आपको। पहला टारगेट 750 का, दूसरा 770 रुपीज का टारगेट होगा, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर स्ट्रिक्ट SL फॉलो करना है 715 रुपीज का। तो ये होगी मेरी वीडियो IRCTC के स्टॉक को लेकर। होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।